जय श्री राम। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटेशे यानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। विद्वान साथियों, गर्भाधान संस्कार से पूर्व हमें क्या करना चाहिए? उसकी तीसरी कड़ी है ज्योतिष और संतान सुख। अब संतान प्राप्त होना और संतान सुख प्राप्त होना, दोनों में दिन और रात का अंतर है। संतान तो प्रत्येक प्राणी मात्र के, जलचर, थलचर, नभचर सभी के होती है, किंतु संतान सुख होना, इसमें हमारे ज्योतिष और धर्मशास्त्र का कितना योगदान है, आज हम चर्चा करें। यदि किसी प्राणी के या किसी मनुष्य के संतान नहीं होती है, किसी कारण से कुछ शारीरिक बीमारी हो, तो चिकित्सा और विज्ञान के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान यानी IVF और IUI द्वारा संभव है। लेकिन वो संतान योग्य होगी या अयोग्य होगी, सत्पात्र होगी या कुपात्र होगी, विनम्र होगी या अविनम्र होगी, सच्चरित्रवान होगी या आचरणहीन होगी, इसका जवाब हमारे चिकित्सा और विज्ञान के पास है। इसका जवाब है तो हमारे धर्मशास्त्र और हमारे ज्योतिष के पास। अब आप देखिए, किसान जब खेत में फसल बोता है तो उससे पूर्व यानी बीज बोने से पूर्व खेत की बुआई करता है, जुताई करता है, उसको बिल्कुल खरपतवार साफ कर देता है और इसके लिए उत्तम किस्म के बीज लेकर के आता है ताकि फसल अच्छी हो, अधिक हो, सुंदर हो। इसी प्रकार से स्त्री पुरुष को भी भारतीय गाय का दूध, दही, घी का सेवन किया जाए, शुद्ध शाकाहारी भोजन लिया जाए, मन में किसी प्रकार का द्वेष, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। और स्त्री जो संतान की कामना करती है, उसको चाहिए कि अपने क्षेत्र को, अपने गर्भ की शुद्धि के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन ले और मन की शुद्धि के लिए सत साहित्य का अध्ययन करे, भगवान का चिंतन करे, अच्छे विचार मन में रखे, परिवार का वातावरण शुद्ध हो, परिवार का परिवेश अच्छा हो, सभी बच्चों के प्रति सद्भाव रखे और अपने से बड़ों का नित्य प्रति आशीर्वाद। गलत साहित्य पढ़ना, दूरदर्शन के ऊपर गलत सीन देखना, फास्ट फूड खाना, ये जितनी भी ऐसी चीजें हैं उनका वर्जित करें। राजस और तामस दोनों आहार नहीं होने चाहिए, दोनों विचार नहीं होने चाहिए। भगवान का चिंतन करके उत्तम संतान की कामना का प्रयास करें और एक ऐसी महापुरुष जैसी संतान उनको चाहिए। उनको पुत्र संतति चाहिए, उनको कन्या संतति चाहिए। एक कल्पना हो, उनके मानस पटल पर एक छवि अंकित हो कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए, मुझे ऐसी कन्या संतति चाहिए, ऐसा लक्ष्य होना चाहिए। माता कुंती ने गर्भधारण से पूर्व सूर्य जैसे तेजस्वी पुत्र की कामना की और उन्होंने आह्वान किया। सूर्य देव के रूप में कर्ण का जन्म हुआ। उन्होंने धर्मराज का आह्वान किया तो धर्मराज के रूप में युधिष्ठिर का जन्म हुआ। उन्होंने पवन देवता का आह्वान किया तो पवन देव के रूप में उन्हें भीम की प्राप्ति। इंद्रदेव का आह्वान किया तो इंद्रदेव के रूप में उन्हें अर्जुन की प्राप्ति। अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति। ऐसा आह्वान हमें करना होगा, ऐसी कल्पना करनी होगी, एक मन में संकल्प लेना होगा। और केवल संकल्प ही नहीं, हमें यह भी ध्यान देना होगा कि हमें राम जैसा पुत्र चाहिए तो हमें स्त्री पुरुष को
माता कौशल्या और दशरथ जैसा आचरण करना होगा। हमें कृष्ण जैसा चाहिए तो हमें वसुदेव जी और देवकी, नंद या यशोदा जैसा बनना होगा, ऐसा आचरण करना होगा। अब देखिए, जीजाबाई ने शिवाजी जैसा पुत्र, ऐसा वीर, उसमें संस्कार थोपे, उनमें संस्कार का आरोपण किया, उस माता ने कितना त्याग किया होगा। तो हमें 1 वर्ष की साधना, गर्भाधान से 3 महीने पूर्व और गर्भाधान से प्रसव तक 9 महीने, 1 वर्ष की साधना पर विशेष ध्यान देना होगा। शुद्ध सात्विक आहार होना चाहिए, शुद्ध सात्विक विचार होने चाहिए, परिवार का वातावरण अच्छा हो, मन में किसी प्रकार की दुर्भावना ना हो, मन में क्रोध, क्लेश, ईर्ष्या, द्वेष नहीं होना चाहिए और सबके प्रति संभाव रखते हुए हमें अपने होने वाली संतान का ध्यान रखना चाहिए और भगवान का सतत चिंतन करना चाहिए। अब हमें महावीर जैसा स्वामी चाहिए, हमें स्वामी विवेकानंद चाहिए, हमें स्वामी दयानंद सरस्वती चाहिए, हमें वीर अभिमन्यु जैसा चाहिए, हमें भक्तिमती मीरा जैसी कन्या संतति चाहिए, हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे संतान चाहिए, सचिन तेंदुलकर जैसा चाहिए, कोई अच्छा व्यापारी होना चाहिए, कोई अच्छा डॉक्टर चाहिए। तो हमें एक ऐसा संकल्प लेकर के और उस छवि को मानस पटल पर रख करके हमें वैसा ही माता पिता को इसी अनुरूप अपने संस्कार रखने चाहिए। हमेशा ऐसा चिंतन होना चाहिए। अच्छे साहित्य का पठन पाठन है, शुद्ध शाकाहारी भोजन लेना है, तेजस्वी पुत्र चाहिए। तो हमें अपने विचारों में तेज नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, हमें अच्छे साहित्य पढ़ने चाहिए। टीवी, मोबाइल, फुहड़ प्रदर्शन, इनसे दूर रहना चाहिए। हमें बाजार के डब्बा बंद फास्ट फूड, इनका सेवन नहीं करना चाहिए, ताकि गर्भस्थ शिशु अच्छे पदार्थों से पले और पोसे। अब आगे हम और भी गर्भाधान संस्कार में कितनी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे। जय श्री राम।